और इस बात का जो दुरुपयोग विभिन्न राजनीतिक दलों ने लिया, धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आईटी सेल बना लिए और उन आईटी सेल में बहुत सारा कचरा नियमित रूप से क्रिएट किया जाता है। न केवल क्रिएट किया जाता है, बाकायदा 2-2 रुपए के जो ट्रोल्स हैं वो उस कचरे को सुबह शाम इधर से उधर करते हैं और हम सबका मोबाइल उस कचरे से भरा रहता है और हम लोग न चाहते हुए भी उस कचरे का सेवन करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। पढ़ना वढ़ना सबका बंद, कोई किताब नहीं पढ़ता है। चाणक्य के नाम पर, गुलजार के नाम पर, गालिब के नाम पर, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर न जाने क्या क्या आता है और हम लोग मानते हैं कि बिल्कुल यही ऐसा है। तो ये जो एक ऐसा ज्ञान विरोधी समय हमारा बन गया है, उस ज्ञान विरोधी समय में अगर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 82-83 साल है, पुराने हिसाब से तो उसको कभी हिमालय की कंदराओं में चले जाना चाहिए था, और अगर और पुराना समय होता थोड़ा, ये तो सेहत की स्थितियां अच्छी हो गई हैं, लोगों में स्वास्थ्य की चेतना अच्छी हो गई है कि हम लोग आपके सामने खड़े हैं, वरना तो हम लोग तस्वीरों में होते और हमारी तस्वीरों पर मालाएं लटकी होती। लेकिन जो आदमी इतनी परिपक्व, इतनी बड़ी उम्र का है, वो जीवन की सारी सुख सुविधाओं को एक तरफ रखकर अपनी बीमारियों से जूझते हुए, उम्र के साथ कमजोरियां भी आती हैं, वो सब छोड़कर लगातार लिखने के काम में लगा रह रहा है। ये बात मुझे एक भविष्य के लिए बहुत आशाजनक लगती है। गर्ग साहब की 2 किताबें इन दिनों प्रकाशित हुई हैं। एक किताब जिसका अभी आप सबकी उपस्थिति में लोकार्पण हुआ है, और उससे पहले इनकी एक और किताब आई थी। उस किताब में इन्होंने कुल 38 लेख लिखे थे। उन 38 लेखों में 18 लेख विभिन्न त्योहारों और पर्वों के बारे में थे और 10 लेख महापुरुषों के बारे में थे। मैंने 38 गलत बोल दिया, 28 लेख उस किताब में थे। और ये महापुरुष विभिन्न धर्मों, विभिन्न समाजों और विभिन्न कालों के थे। वहाँ गुरुदेव, नानक देव थे, रामकृष्ण परमहंस थे, गोगा पीर थे, कबीर थे, परशुराम थे, महाराणा प्रताप थे, आदि आदि। ये योग वाले नहीं, रुणेचा वाले बाबा रामदेव। बहरहाल, तो अब ये सब इन लोगों के बारे में पूरी मेहनत करके सामग्री जुटाना और वो सामग्री पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना, मुझे लगता है हमारे समय की बहुत बड़ी जरूरत है। आज आप किसी भी महापुरुष के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं जानते हैं। आप उतना ही जानते हैं जितना व्हाट्सएप पर आपको खेल दिया जाता है। उसमें कितना झूठ है, कितना सच है, कितना दूध है, कितना पानी है, ये जानने की आपको फुर्सत भी नहीं होती है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति इतनी मेहनत करके इन सब लोगों की प्रामाणिक जीवनी और इन्होंने किन किन क्षेत्रों में योगदान किया, समाज को कैसे बेहतर बनाने का काम किया, ये इन्होंने अपनी उस किताब में प्रस्तुत किया। इसी तरह धीरे धीरे हो ये रहा है, आपकी जो पीढ़ी है, हम लोगों की जो पीढ़ी है, अपनी जो पीढ़ी है, उसमें हम त्योहारों, पर्वों आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आप भी देखते होंगे अपने घरों में, हम लोगों के ग्रैंड चिल्ड्रन, वो लोग उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे अपरिचित होते जा रहे हैं। दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसके अलावा दिवाली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके पाठ्यक्रम से बाहर होती गई। तो ऐसे में गर्ग साहब ने अपनी उस किताब में, जो पिछली किताब की मैं बात कर रहा हूँ, इन त्योहारों के बारे में प्रामाणिक और पारंपरिक जानकारी उपलब्ध करवाई। ये मुझे लगता है एक सच्चे नागरिक का दायित्व निभाने का काम है। अगर कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मैं करता हूँ, मैं आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ, आप देखिए। और ये उसी पर चुप नहीं बैठ गए। उसके बाद ये दूसरी किताब उन्होंने लिखी, राष्ट्र नायक और स्मृति दिवस। इस किताब में गर्ग साहब ने, जैसा खुद भी बताया, लगभग 30 राष्ट्र नायकों का परिचय दिया है, कुछ दिवसों का परिचय दिया है। अब ये जो राष्ट्र नायकों वाला परिचय है,
ये अवसर कोई राजनीतिक बात करने का नहीं है। हम सब लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है और मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं होती है कि आपकी विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है। जितना मैं अपनी विचारधारा रखने के लिए सही हूँ, उतना ही मैं मानता हूँ कि आप भी अपनी विचारधारा रखने के लिए सही हैं, अधिकारी हैं। ये शायद कोई लड़ाई का, विवाद का, बहस का मुद्दा है ही नहीं। इस देश को आकृति देने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के कारण आज पूरी दुनिया भारत को जानती है, अगर उनको कोई छोटा करने का प्रयास करता है तो निश्चय ही वो प्रयास बुरा लगता है और उसका प्रतिकार करने की जरूरत होती है। महात्मा गांधी या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस या महाराणा प्रताप, इनमें से कोई भी हो, हम उनकी कुछ बातों से असहमत होंगे। और जब आदमी जीवन में काम करता है तो उसके सारे ही काम सही नहीं होते हैं, वो हर जगह सफल नहीं होता है, कहीं वो असफल भी होता है, कहीं वो चूकता भी है, कहीं वो गलती भी करता है, लेकिन अंततः आप ये देखते हैं कि कुल मिलाकर उसका इस समाज के लिए अवदान क्या है। उसने समाज को बनाने में कोई भूमिका अदा की है या समाज को बिगाड़ने में उसने कोई भूमिका अदा की है। गर्ग साहब बहुत सोच विचार कर लिखते हैं और इन लोगों के बारे में उन्होंने पूरी मेहनत करके सामग्री जुटाकर ये किताब तैयार की है। ये किताब वास्तव में एक तरह से उनके खून पसीने से निर्मित किताब है। उनकी मेहनत को मैंने देखा है। ये संयोग है कि राष्ट्रदूत में गर्ग साहब भी बराबर छपते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें लिखता हूँ और मैं इनका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, ये भी शायद मेरा लिखा हुआ पढ़ते हैं। हम लोग एक दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं और ये समझ पाते हैं कि लिखना कोई बहुत आसान काम नहीं है। दूसरी बात, ये हम लोग तो घर में बैठे हुए हैं, आज हिंदी में कोई किताब लिखता है तो उससे कोई पैसे वैसे कमा लेगा, ये आप बिल्कुल मत सोचिए। हालांकि इन दिनों हिंदी में एक लेखक की बहुत चर्चा हुई है। अगर आप थोड़ा बहुत अपने जीवन की व्यस्तताओं में से समय निकालकर देखते पढ़ते हो तो अभी एक सप्ताह पहले दिल्ली में एक समारोह हुआ और हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक विनोद कुमार शुक्ल को उनके प्रकाशक ने, हिंदी युग में उनका प्रकाशक है, 6 महीने की उनकी किताब की बिक्री की रॉयल्टी के रूप में 30 लाख रुपए का चेक दिया। लेकिन ये बिल्कुल एक अपवाद है और इसीलिए हम सब लोग बिल्कुल चौंके हुए हैं, हक्के बक्के हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। असली स्थिति ये नहीं है। बात पैसों की नहीं है। मैं पिछले 30-35 सालों से लगातार लिख रहा हूं और शायद इतनी ही किताबें मेरी प्रकाशित होंगी।